किसी ने आपको बुलाया? करण जी। करण जी। तो करण जी को इससे पहले देख रहे होंगे। हाँ। क्या कर रहे हैं ये? हाँ। आईएमसी का तुलसी बेच रहे हैं। हाँ। टी शर्ट पहनकर। हाँ। देख रहे हैं ना? हाँ। अब इसका पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। तो मेरा नाम आप लोगों को बता दूं, आप लोग नहीं जानते हो, मेरा नाम इसरार सागर है। मैं दिल्ली से हूँ और अभी आईएमसी को 4 साल से कंटिन्यू सीख रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा प्रवचन देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ज़्यादा 4 साल से सीख रहा हूँ, वो बताने के लिए कंपनी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। ठीक है। और हमारे गुरु AK झा और सुनील सर और ग्रेट अपलाइन, खड़े होकर एक बार जोरदार ताली प्रेम सर के लिए। और इस कंपनी के रचयिता, इस कंपनी के जन्मदाता, इस कंपनी को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ चलाने वाले डॉक्टर अशोक भाटिया जी और उनके सपूत, उनके बेटे सत्यम भाटिया जी के लिए जोरदार ताली। सबसे पहले आप 1 घंटे से कंटिन्यू बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी जो भी कंपनी के बारे में जानते हैं उन्होंने शेयर किया। संजीव सर के लिए जोरदार ताली। जगह पे हम लोग बैठ के आज मेगा आयुर्वेदिक केंद्र गुड़गांव में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भाग्यशाली हम लोग हैं और हम बहुत अच्छा मान रहे हैं कि चलो मेरी बात को इन्होंने एक्सेप्ट करके एक बार माइंड सेट करके इन्होंने मेगा आयुर्वेदिक यहाँ पे खोल दिया गुड़गांव के अंदर। तो सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और जो लोग यहाँ पे, सर का नाम एक बार हम थोड़ा, हरिओम जी, करमवीर जी और अनिल जी, ये लोग जो भी आए हैं यहाँ पे कुछ सोच के आए होंगे कि हर आदमी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, काम करने का एक तरीका होता है। अब एक लेडीज है, एक लेडीज को अगर खाना बनाने के लिए बोलेगा उसका अलग है खाना बनाने का तरीका, दूसरे लेडीज को बोलो वही सब्जी बनाने के लिए उसका तरीका अलग होगा, टेस्ट भी अलग होगा या नहीं होगा? टेस्ट अलग होगा एकदम। मेरी बात को देखो, बड़ा बेसिक मैं बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि बहुत आसमान से या विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, इटली से आके मैं बातें आपसे कर रहा हूँ। कोई इंग्लिश में बात नहीं करना, हिंदी में बात करना है। जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, आईएमसी क्यों करना है, आईएमसी क्यों करना है। बाकी बहुत सारी कंपनी, अभी मनोज जी ने बोला AWPL, वेस्टीज, ये वो, वेदालेक्स, सब अपने आप में ठीक है। मैं किसी को बुराई नहीं करता, अगर अच्छा है तभी तो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसका आगे गोल क्या है, फ्यूचर क्या है। आज प्रेजेंट के अलावा मेरा फ्यूचर बेहतर है कि नहीं, मैं किस कंपनी में जा रहा हूं, किस जगह पे काम कर रहा हूं, इसे आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप वहां पे सक्सेस नहीं। आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा एक्टिव अगर नहीं है तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा फंडा है। बहुत ऐसा लोगों के साथ होता है कि अपलाइन आया, आईडी लगा दिया और वो कंपनी छोड़ के चला गया। ऐसा होता है ना जी, बहुत हो रहा है। और वो बंदा टिक जाता है, क्यों? कि वो किसी न किसी व्यक्ति से कनेक्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि अपने ही अपलाइन डाउनलाइन में, किसी न किसी व्यक्ति से इंप्रेस हो गया और वो आईएमसी करना स्टार्ट किया और उसको लगा कि फ्यूचर मेरा यहाँ पे ब्राइट है। आज बहुत सारी महिलाएं आईएमसी कंपनी में, आज तकरीबन 76% महिलाएं की संख्या है। अगर कैलकुलेशन करके आप देखेंगे तो 76%, पहले 60 और 40 का था, 40 का, लेकिन अब परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आप मध्य प्रदेश चले जाओ, लेडीज ही लेडीज, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, लेडीज ही लेडीज, पंजाब में चले जाओ, लेडीज ही लेडीज, बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ। और दिल्ली में अगर आपको देखना है तो कविता प्रेम एसोसिएशन पटेल नगर में आओ, वहाँ पे 60-70% जो है लेडीज रहती है। उस लेडीज का क्या गोल है कि मुझे किचन में खाना बनाना है तो कौन सा प्रोडक्ट मुझे यूज करना है। ये जिस दिन आपने ये कॉन्सेप्ट बता दिया, आपका काम यहाँ से हो गया। बिना पैसे का ये बिजनेस है, ये आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कैसे, कौन ऐसा बिजनेस है। एक खोखा लगाने के लिए, एक छोटा सा दुकान करने के लिए सर, अगर किसी भी चीज को करने के लिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सारा प्रोडक्ट का इंतजाम कर दिया, इतना बढ़िया सेटअप तैयार कर दिया, एसी लगा दिया। अब बताओ, पहले एसी भी नहीं था, लोगों को गर्मी लग रही थी,
बेचैनी हो रही थी। अब मई अभी चल रहा है, जून में जुलाई में और ज़्यादा गर्मी होगी, बारिश होगी और ज़्यादा गर्मी होगी। ये सारा इंतज़ाम यहाँ पे कंपनी ने कर दिया और हम काम नहीं कर पा रहे। ये किसकी दिक्कत है? खुद का। अगर आप सेल्फ डिसाइड नहीं कर रहे हो, डिसीजन अगर आप नहीं ले रहे हो, तो अपनी गलती है। एक बच्चा है, मान लो स्कूल जा रहा है, आप छोटा जब बच्चा होता है तो पेरेंट्स क्या करता है, उसको जाके स्कूल के गेट पे नहीं, स्कूल के अंदर छोड़ के आता है, बाहर छोड़ के नहीं आता है कि मेरा बच्चा स्कूल चला गया, अब ये 2 बजे 3 बजे जो भी टाइमिंग होगा उस टाइम से बच्चा को जाके लेके आऊँगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो पेरेंट्स देखता नहीं है। पेरेंट्स क्या करता है मालूम है? जाओ बोल के जाता है, मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है बेटा जाओ। अब वो जाकर बाहर क्या कर रहा है पेरेंट्स को तो पता नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, सबके साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और जो बच्चा माइंड सेट है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईटी कंपनी में जाना है और अपने जीवन को बेहतर करना है, वो इधर उधर नहीं भटकता। वो बच्चा सीधे कॉलेज जाता है, कॉलेज से सीधे घर आता है। उसका भी 4 5 10 फ्रेंड होता है, लेकिन उसके बातों पे जल्दी नहीं आता है, और जिसको भटकना होता है वो भटक जाता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। कारण क्या है कि जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप सोच लोगे कि मुझे तुलसी पीने से पैसा आ रहा है, एलोवेरा पीने से पैसा आ रहा है, डेंटल क्रीम करने से पैसा आ रहा है, साबुन लगाने से पैसा आ रहा है। जिस दिन ये आप सोच लोगे, कोई भी लेडीज या जेंट्स, कोई भी व्यक्ति, उस दिन आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। आपके साथ हो सकता है कि मजबूरी होगा। मजबूरी का मतलब कि आप कहीं जॉब कर रहे होगे तो वहां पे आपका माइंड सेट है कि सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है। जॉब में ये होता है। बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है, लेकिन बिजनेस का भी एक होता है कि शटर को खोलना है, बंद करना है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए सबसे पहले 4-5 पॉइंट को गौर से एकदम सुनिए, गौर से उस चीज पे अमल करना है पूरी तरह से। जैसे अब कोई भी बच्चा है, डॉक्टरी अगर मान लो पढ़ाई करना चाहता है तो उसको पूरा साइंस का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियर है तो उसको भी साइंस का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन उसका विभाग बढ़ जाता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। आपको पहले आके अपने अपलाइन के साथ बैठना है, उनके ऊपर भी अपलाइन है और भी बहुत सारे सीनियर है। आप बोलो कि सर मुझे 1-2 घंटा पूरी तरह से मुझे समझाओ, फिर आईडी लगाओ। ये नहीं हैस्ट मैस्ट वेस्ट नहीं कि जल्दी का काम शैतान का, सर आईडी लगा दो, आईडी तो लगा दो, एक दिन में मैं 70 आईडी लगा दूँ, इतना मेरे पास कॉन्टैक्ट है। लेकिन आईडी लगाने का उद्देश्य नहीं है। आईडी लगा के परचेजिंग करने का और आपका जीवन बेहतर करने का उद्देश्य है। मेरा ये काम है। अभी मनोज जी ने बोला कि हर इंसान का अपना सपना होता है इंडिया में घूमना और इंडिया से बाहर भी घूमना। मेरी जिंदगी का एक अलग थीम रहा कि 6 महीने वर्किंग में करता था और 6 महीने तफरी करता था, घूमता था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया